हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। गुड इवनिंग सभी को। सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आज आपको यूथ प्रैक्टिस सेट का 5वां प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो आपको मुझे लगता है काफ़ी पसंद आते होंगे। तो मैं अब आपके प्रश्न के प्रस्तुत कर बढ़ती हूँ, जिसमें से 101 नंबर है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मालवा चित्रकला के लिए, दक्षिणी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए। इसमें से आपका आंसर है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। इसकी व्याख्या देखिए। होशंगाबाद नगर पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर। इस नगर में से इटारियन जाने वाले मोटर मार्ग पर 235 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय यहाँ पर मनोहारी चित्रण हुआ है। इसमें जंगली भय से घोड़ी, हाथी सवार, अष्टधारी घुड़सवार के बल, इसमें रेखाओं की पुनरावृत्ति, घोड़ों की आवृत्तियाँ आदि दिखाई देती हैं। अरे भाई, घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी अद्भुत गति होती है, ये प्रदर्शित किया गया है इसमें। जिराफ ग्रुप 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति है। इसमें 4 धनुर्धारियों की आकृतियों की आदि क्षेपांकन पद्धति में निर्मित है। यहाँ भी होशंगाबाद में भी आपको क्षेपांकन विधि मिलती थी ना। और सिंघनपुर में सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी स्थित है। तो आप पहला देखिए, 102 प्रश्न है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, इसमें से आपका आंसर इसका राइट होगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। अब देखिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में महादेव की पर्वतमालाओं के शैल चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय गार्डन को है। जो कल प्रश्न आया था ना, गार्डन में महादेव को बैठा दीजिए, वही है। 103 में कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में, इसमें लिखा है, इसमें से कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। सिंघनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़, लिखोनिया। जिसमें से आपका आंसर होगा लिखोनिया। लिखोनिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। लिखोनिया उत्तर प्रदेश में, इसकी व्याख्या देखिए। लिखोनिया उत्तर प्रदेश गुफा में स्थित है। सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए जो शिकार से संबंधित है। अब देखिए, 104 प्रश्न आपका। भीमबेटका चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। श्री राय कृष्णदास ने की थी, श्री रामचंद्र शुक्ल ने थी, वी एस वाकड़कर ने की थी, या श्री नंदलाल बसु ने की थी। तो इसमें से आपका आंसर होगा वी एस वाकड़कर ने की थी। जिसमें से ये देखिए, श्री राय कृष्णदास ने कला भवन की स्थापना की थी कब, 1920 में। और रामचंद्र शुक्ल क्या है, समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं। नंदलाल बोस जो है नव बंगाल शैली के जन्मदाता हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। मध्य प्रदेश में राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त होती है। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वी एस वाकड़कर ने 1958 में ईस्वी में किया था। और भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्थित हैं। भीमबेटका में प्राप्त चित्रों में सबसे अधिक शिकार नृत्य नामक चित्र पाए जाते हैं। अब 105 प्रश्न देखिए। भीमबेटका लखनियाधारी पंचमढ़ी स्थित है। बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। जिसमें से आपका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए भीमबेटका जाना जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए आप लोग। भीमबेटका, लखनियाधारी, पंचमढ़ी तीनों ही स्थल। भीमबेटका, लखनियाधारी, पंचमढ़ी तीनों ही स्थल पूछेगा तो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों के अंतर्गत। इसको आप लोग ऐतिहासिक मत कर दीजिएगा। 104 होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। जिसमें से आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1922 में। ये प्रश्न पूछता है ना, मनोरंजन घोष ने कब किस सन में चित्रों की खोज की थी, जो आदमगढ़ पहाड़ी पर बने हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित हैं। अब 107 प्रश्न देखिए। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं। 30। भीमबेटका नामक पहाड़ी में 30 हैं, 285 हैं, 600 हैं, या 135 हैं। जिसमें से आपका सही आंसर है कितनी गुफाएं हैं, 600। अब मध्य प्रदेश देखिए। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के पठार में दक्षिण किनारे पर स्थित है। भीमबेटका की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। भीमबेटका नाम पहाड़ी में
600 गुफाएं स्थित हैं, जिसकी खोज 1958 में BS बाकर का महुआ निवास में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुई। भीमबेटका को की 600 गुफाओं में मात्र 275 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, जिसमें से देखिए 2003 में इसको भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब 108 प्रश्न देखिए। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया? बैगनी, पीला, हरा, लाल, जिसमें से आपका आंसर होगा लाल। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। यहाँ पर 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रकला इस चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया, जिसकी खोज 1958 में BS बाकरकर ने किया था। होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी में चित्र हैं कि क्या चित्र मिलते हैं होशंगाबाद पहाड़ी के चित्र में? कैसे किस प्रकार के प्राचीन कालीन चित्र हैं या आधुनिक काल के चित्र हैं, मध्यकाल के चित्र हैं या प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं? तो जिसमें से आपका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल के चित्र। इसमें से मेरी बुक में पहले से ही टिक लगा हुआ जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा आप लोगों की इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसको हटा नहीं सकती, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा बच्चों। इसमें से GN हंटर हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? कनिंघम ने, अकबर ने, RD बनर्जी ने, जिसमें से आपका आंसर है DR हंटर। इसकी व्याख्या है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी खोज CR हंटर को जाता है खोजने का श्रेय, जबकि चित्रों को मनोरंजन घोष ने खोजा था। अब भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारत में वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? आदमगढ़, रायगढ़, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, जिसमें से आपका आंसर है आदमगढ़। इसकी व्याख्या देखिए। आदमगढ़ गुफा के मध्य में होशंगाबाद जिला स्थित है। आदमगढ़ में होशंगाबाद चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ हाथी पर चढ़े आखेटक जंगली भैंस का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं, इससे प्रश्न बनते हैं ना कि जिराफ ग्रुप कहाँ से मिलता है, हाथी पर चढ़े आखेटक को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है किस गुफा में? तो आप क्या बताएंगे? आदमगढ़ के होशंगाबाद जिले के, हाँ होशंगाबाद में, आदमगढ़ नहीं, जिला नहीं है। 112 देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसके नीचे 2 विकल्प हैं, उनमें से कौन सा सही है? कथन का है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ये तो प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। का पहला देखिए, दोनों का व ख सही है तथा ख का सही स्पष्टीकरण है। अब इसका बी वाला देखिए, दोनों का और ख सही है लेकिन ख का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जिसमें से सी है का सही है लेकिन ख असत्य है। का असत्य है लेकिन ख सही, जिसमें से आपका आंसर का सही है लेकिन ख असत्य है। ऐसा नहीं है कि लोग वहीं रहना ही पसंद करते थे, केवल उसी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। ये देखिए प्रश्न इससे भी शायद बन जाए कि किस क्षेत्र को भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन कई प्रसिद्ध गुफाओं की खोज विद्वानों ने की थी, जिसमें भीमबेटका की खोज 1958 में बाकरकर। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं स्थित हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रों की खोज की गई है। तो इसमें देखिए भीमबेटका 113 प्रश्न देखिए। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक एज की है, पैलोलिथिक एज की, मेसोलिथिक की, चैल्कोलिथिक की। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा है? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल कहा जाता है ना, तो ये मध्य पाषाण काल की गुफा है। भीमबेटका की चित्रकारी का समय मध्य पाषाण काल माना जाए तो 30,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8,000 से 1500 ईस्वी की हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, निशाचर, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर में जानवरों के साथ मित्र करते हुए दिखाए गए हैं। मानव जानवरों के साथ मित्र करते दिखाए गए। 114 प्रश्न आप देखिए। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, भीमबेटका, अयोध्या, औरंगाबाद, जिसमें से आपका सही आंसर है भीमबेटका। यहीं पे इस प्रश्न से भी आप कंफ्यूज होता जाते हैं। ऐतिहासिक आप तो रट के रखे होंगे, प्रागैतिहासिक अब पूर्व, इसको पूर्व में कर दिया है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये चीज़ आप पूर्व वाला बहुत ध्यान से देख के तब आंसर करिएगा।
अब इसकी व्याख्या देखिए। भीमबेटका गुफा से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते। भीमबेटका की गुफा के मध्य भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में यहाँ पर 600 गुफाएं, लेकिन वर्तमान में 275 यहाँ सबसे प्रसिद्ध शिकार जो होशंगाबाद से पूर्व ऐतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। 115 प्रश्न देखिए। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने गुफाओं में, शैलाश्रमों में, घरों में, लकड़ी पर। कहाँ पर होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं? शैलाश्रमों में बने हुए हैं। शैल पे नहीं उनका चित्रण हुआ है सबका, तो पूरा पाषाण काल में ये बता रहा प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की तट से होशंगाबाद की कोई मनोरंजन खोज नहीं की थी। यहाँ पर आदमगढ़ जिला चित्रों की खोज की थी। होशंगाबाद में एक हल्के पीले रंग के हाथी का, ये प्रश्न बहुत पूछता है ना, होशंगाबाद में किस जगह से हल्के पीले रंग के हाथी का चित्र मिला है? और जिराफ ग्रुप का 4 अश्व, 4 धनुर्धारी अश्वारोही। तो जवाब, इसको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, कुछ हल्का सा ट्रिक डाल देंगे तो कोई चीज़ आप भूलेंगे नहीं। जब हमने 4 धनुर्धारी को देखा और इतना बड़ा जिराफ ग्रुप था कि हमारे होश उड़ गए। देख रहे हैं, इतना विशाल का हाथी था। तीनों को अगर एक साथ जोड़ के आप याद रखेंगे तो ये तो ज़्यादा सबको याद रहेगा, जिराफ ग्रुप, पीला हाथी रटा हुआ है। लेकिन ये 4 धनुर्धारी अश्वारोही, कहीं आप पंचमढ़ी में चले जाएंगे, कहीं आप मिर्ज़ापुर में चले जाएंगे, कहीं इसमें कई धनुर्धारी टाइप में प्रश्न बनते हैं ना। तो ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि जब मैंने इतना बड़ा जिराफ ग्रुप देखा और 4 धनुर्धारियों को घोड़े पे चढ़े हुए देखा तो मेरे क्या हो गए, होश उड़ गए। और ऊपर से वहाँ विशाल का हाथी भी था। अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए। 116 प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में से कौन सा सही है? अब है ज़्यादा जूम कर दिए। अब देखिए इसकी, देखिए दृढ़ कथन, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। काड़खा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, जिसमें से वही व्याख्या इसकी कर दिया जो ऊपर था। फिर दोबारा ये प्रश्न दिया है। दोनों का और खा सही है, लेकिन खा इसका सही स्पष्टीकरण है। दोनों का और खा सही है, लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही उसमें सही है, इसमें से नहीं है, जिसमें से आपका यही का सही है। का सही है लेकिन खा असत्य है। का असत्य है लेकिन खा असत्य, का असत्य है लेकिन खा असत्य है। दोनों असत्य बोला है इसमें, ये तो एकदम नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा सी वाला। का सही है लेकिन खा असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं मिली हैं, जबकि वहाँ जो रहना पसंद करते थे, ये बात गलत है। वही बता रहा। व्याख्या, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रधानता विश्लेषण करते हुए ब्रांडिंग महोदय ने भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप में के बाद रखा। ये जो बता रहे हैं ब्रांडिंग महोदय, जिसको चित्रों को यहाँ भारत के चित्रों को अमेरिका और यूरोप के बाद रखा था। ये चित्र मध्य प्रदेश, आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधर, सिंघनपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें देखिए, ये तो रायगढ़ तो मध्य प्रदेश का है, चक्रधर बिहार का है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ का, होशंगाबाद तो आदमगढ़ के अंतर्गत आएगा। ये भी प्रश्न पूछता है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं बता पाऊँगी कि उसमें ऐसे प्रश्न ही नहीं कि उसमें ट्रिक, बाकी जो एक बताई हूँ तो वही है आपका। बाकी इसमें देखिए, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? DH गार्डन को है, स्कॉट पिगार्ड को है, मनोरंजन घोष को। इसमें से कोई नहीं। इसमें से आपका आंसर होगा DH गार्डन ने ही 1922 में यहाँ के चित्रों को खोज में लाया था ना। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्रों को में प्रकाश के लाने का श्रेय DH गार्डन को नामक विद्वान को प्राप्त होता है। 1936 में पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्र पर फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित कराया गया है। और एक प्रश्न ये भी बनेगा कि यहाँ के पर जो लेख जो प्रकाशित कराया गया वो कब प्रकाशित किया गया है? तो 1936 में जो एक विशद लेख प्रकाशित कराया पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लगभग 60-70 किमी दूर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकला के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए 118 प्रश्न आपका देखिए। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। जिससे आपका आंसर है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी
भोपाल के पास स्थित है। राजशेखर जिले में भीमबेटका की गुफाएं। इस गुफा की खोज बुयस वाकरकर ने सन 1958 ईस्वी में भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं, जिसमें वर्तमान में 200 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद। होशंगाबाद पूछेगा, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के, गंगा नदी के, कावेरी नदी के, यमुना नदी के। तो आप देखिए, जब ये नदी का हम आपको बताते हैं, इसमें तो आंसर नर्मदा है। जब कोई आपको डांटता है तो आप नम रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको होश आ गया आप तो इसमें नम रहने से ही, कोई अगर डांट रहा है, होशियार है, तो आप उसके सामने नम ही बने रहिए, उसको ही होशियार रहने दीजिए आप उसके आगे में, क्योंकि नदी उदी वाला भैया हम तो भूल जाते हैं ना। इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जो आपको पसंद आएगा तो देखिएगा कि आप अगर कोई होशियार बन रहा है तो आप उसको ही होशियार रहने दीजिए, उसके आगे अपना नम्रता प्रदान करिए, क्योंकि इसी में भलाई है आपकी। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में नर्मदा नदी के तट इस नगर में इटालियन जाने वाले मोटर मार्ग। यही बार बार पूछा है, जो बार बार घोड़े हाथी सवार मनोहारी दृश्य से, थोड़ा सा इसको हटा देंगे। यही प्रश्न है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ये देखिए अलग प्रश्न है थोड़ा सा। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? गुफाओं पर के द्वार पर, मुडेरों पर, छत पर, जिसमें से आपका आंसर होगा दीवार व छत पर। एक गुफाओं में तो प्रागैतिहासिक काल में चित्र बनते थे। इसकी व्याख्या देखिए, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार और छतों पर बने हुए हैं। 121 प्रश्न देखिए दिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र में से कौन सा कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? आगरा में प्राप्त हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जिसमें आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र हैं पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद और सिंघनपुर छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या हो गई। अब हम लोग अपने 122 प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? मांडू है, कालीघाट है, पंचमढ़ी है, किंचित है। इसमें से आपका आंसर होगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो चित्र मिले हुए हैं। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध चित्र यह मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी पर स्थित पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुफाएं। पंचमढ़ी की खोज लगभग डॉक्टर D.R. हंटर ने 1932 में, तत्पश्चात D.H. गार्टे ने 1936 में चित्रों की खोज की थी। देखिए यहाँ पर पशु आखेट के चित्रों के अतिरिक्त सहस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेटकों एवं नृत्य से वादन को चित्रित किया गया है। पंचमढ़ी का देखिए, ये इसमें एक प्रश्न ये भी बनता, पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? पंचमढ़ी से। अब जब शहद कोई निकालता है, शहद जब निकालेगा तो खूब मठेगा कि नहीं मठेगा, तो तभी ना शहद एकत्रित होगा बच्चों। तो इसको इसी तरह से याद करती है, क्योंकि इतना ज़्यादा है इसमें कि आदमी उसी में कहीं दूसरी गुफा में बता देता है। तो जब भी आप याद करिए, ट्रिक से याद करिए, जो आपको हमेशा लाभकारी होगा। जैसे अब ये देखिए शहद युद्ध है, वो भी देखिए होशंगाबाद में था ना। अभी आप देखे थे एक युद्ध है, अर्शधारी थे, क्या थे, सब अलग अलग है ना। तो छोटा सा ये जो जब शब्द आप उसको पकड़ के कहीं से रिलेट कर देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम इसको सहस्त्र युद्ध का क्या था इसका आंसर? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी देखिए, पंचमढ़ी ये महादेव पहाड़ी पर है। तो उस पर जब जाएगा कोई तो क्या वो युद्ध करने के लिए उस पर चढ़ पाएगा पंचमढ़ी पे? तो ये वहाँ आखेटक ऊपर से रहेंगे वहाँ पहाड़ी पे, और ऊपर से वो लोग नृत्य करते रहेंगे, तो वहाँ उनसे कोई लड़ाई या युद्ध कर पाएगा पंचमढ़ी में?
तो यही कहा गया है कि जब महादेव पहाड़ी पर कोई अस्त्र शस्त्रधारी पहुँचेगा तो क्या वहाँ पे युद्ध हो पाएगा। तो ये जो बहुत जैसे बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आपको अगर समझ में आया गया होगा कि मैं कहने का क्या मतलब था, तो आप समझ गए होंगे। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो सांभर के आखेट का दृश्य, मांडा देव गुफा की छत पर शेर का आखेट का दृश्य। अब देखिए शेर है भैया, शेर अगर किसी गुफा में है तो छत पे नहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा ना। तो ये देखिए छत पे वो मर जाएगा ना। तो क्या है, मांडा देव, वो नीचे रहेगा, इसीलिए ऊपर जाएगा तो मर जाएगा, लटका थोड़ी नहीं रहेगा वो। तो मांडा देव है ना, छत पे उसको चित्रित कर दिए हैं शेर को। यही देखिए। पर इमली खो वाला तो आप तो जानते हैं, इमली सांभर सब लोग को पता है कि इमली सांभर में दोनों इडली बनाते हैं, सांभर बनाते हैं या इमली इडली बना। इसमें देखिए शेर का आखेट का दृश्य, महादेव बाजार के विशालकाय बकरी का चित्र। विशालकाय बकरी, ये भी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब आप जाएंगे तो बकरी मार्केट से ही मिलेगी, है ना, बाजार के से मिलेगी। देखिए मेरा प्रश्न ऊपर चला गया क्या, किस प्रश्न में थे। थोड़ा उसका PDF ऊपर चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैं अभी उस प्रश्न पर जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ तक महादेव बकरी का चित्र बताए थे ना आप लोगों को। अब मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य के मालवा क्षेत्र में स्थित है। ये मांडू, एक प्रश्न आता है कि मांडू आपका कहाँ पे स्थित है, तो मंडू और मालवा दोनों आप शब्द अगर याद रखते हैं, हम जैसे बताते हैं इसमें भी मालवा है, माँ है, इसमें भी मांडू है, तो आप बहुत अच्छे से इसको शब्द से ही कोई चीज़ें याद रख सकते हैं। मेरे कहने का भी प्रश्न पूछता आदमी, उसमें सोचता है मांडू कहाँ स्थित है, समझी नहीं आता है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, शहरों में रहता था, बस्तियों में रहता था, पहाड़ों में रहता था। जिसमें आपका आंसर है नवपाषाण में काल में सभी लोग बस्तियों में रहने लगे, कृषि करने लगे, चित्रकारी करने लगे, पालिशदार औजार वहाँ पाए गए हैं। सब नवपाषाण काल में है, बाकी पूरा पाषाण काल में तो मानव खाना बदोशी जीवन व्यतीत कर ही रहा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरातत्व का लेखों से पता चलता है, लगाना सरल है कि पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्यों को बस्तियों का बड़ा आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई। सच पूछा जाए तो नवपाषाण काल युग आरंभ को नव क्रांति की संज्ञा दी गई है। इसको नवपाषाण काल को नव क्रांति की संज्ञा दी गई है, जबकि मध्य पाषाण को आपको संक्रमण काल माना जाता है ना। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। अब 124 प्रश्न आप देखिए। मध्य पाषाण काल अब देखिए मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका के अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था। ये देखिए, अब आप यहाँ आ गए, खोज की जगह पुरातत्ववेत्ता आ गए, तब आप यहाँ पे शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये पुरातत्ववेत्ता क्या पूछ दिया है, तो आप उसको अलग अलग चीज़ें खोजने लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ इसको बहुत ध्यान से देख के तब प्रश्न लगाइएगा। BS वाकड़कर है, BS राखलकर है, DH गार्डन है या BD दबे है, जिसमें से आपका आंसर है BS वाकड़कर है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन के विश्वविद्यालय प्रोफेसर वाकड़कर ने किया। भीमबेटका में प्रस्तर सामग्री, अब ये में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बाकी सब तो वही बार 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं ये, जिसमें 600 गुफा है। इसको तो पता नहीं कितनी बार बता चुका है। इसमें देखिए, इसमें 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। पहले स्तर में चित्रों का शिकार नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा, सुअर है, रीछ है, जंगली भैंस, घोड़े, अस्त्रधारी घुड़सवार। दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोपाल से वही जो
आज प्रश्न ऊपर चले जा रहे हैं, बार बार PDF। भीमबेटका की गुफा में सबसे अधिक चित्र लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है और भीमबेटका की शिला उत्कीर्णन चित्रकारी मेसोलिथिक की है, और जिसमें से हम अपना 125वां क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, सांप्रदायिक सभा से संबंधित है, झरनों के चित्र हैं, जिसमें से भीमबेटका गुफा में सांप्रदायिक सभा से चित्र मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। ये तो प्रश्न सही था, लेकिन यहाँ पे अब बता दिया गया है प्रश्न में, देख लीजिए इसकी व्याख्या क्यों कहा गया है। भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं। भीमबेटका की 600 गुफाओं में 275 गुफाओं में चित्र इसमें भीमबेटका जैसे बीच में पहाड़ी में चित्रशालाएँ अन्य नए शिकार नृत्य का देश भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, भीमबेटका गुफा में चित्र आर्किटेक्ट, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, अस्त्रधारी आदि हैं। इसमें आयोग ने इस प्रश्न को F कर दिया था, अब पता नहीं किस कारण से F कर दिए थे, तो वही बता, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। तो ये मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों। आज के प्रश्न आप लोगों के कैसे लगे? आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, लेकिन ये रिपीटेड प्रश्न की तरह लग रहे होंगे। लेकिन मैं जैसे ही समय मिलता है बच्चों, मैं आपके लिए कुछ इसके प्रागैतिहासिक काल के लिए जैसे MCQ क्वेश्चन लाऊंगी जो आपको पसंद आएंगे। इसलिए मैं ये करवा रही हूँ कि शायद शुरू से अगर व्याख्या सहित ये चलेगा यूथ वाला, तो उसके अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे उससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। नहीं तो बहुत लोगों को लगता होगा कि मैम तो क्या पढ़ती हैं, लेकिन मैं जल्दी कुछ MCQ टाइप में इसके बारे में करवाऊँगी। जैसे ही दो एक दिन में समय मिलेगा तो मैं PDF बना के केवल MCQ क्वेश्चन ही करवाती हूँ बच्चों। ठीक है, तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगे अपना फीडबैक दीजिएगा, और मेरा ये यूथ का प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताइएगा। अगर पसंद नहीं आता हो तो मैं आपको MCQ क्वेश्चन ही करवाऊँगी। अपने फीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेरे प्रश्न पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैं अपना अब यह वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।